गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि देश की आत्मा है। मगर आज यह आत्मा व्याकुल है, छटपटा रही है। गंगा की सफाई के लिए सरकार 2 गंगा एक्शन प्लान लेके आई, मगर नीतियों में खामियां और क्रियान्वयन की कमी की वजह से स्थिति बद से बदतर ही होती गई। गंगा एक्शन प्लान के तहत 1990 तक गंगा को पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो जाना था, लेकिन वह हुआ नहीं। बड़े बड़े बांध और गंगा के किनारे बसे चमड़े और रासायनिक कल कारखानों से निकलने वाला कचरा गंगा के अमृत जैसे पानी को जहर बना चुका है। सरकार ने महत्वाकांक्षी गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की तो जरूर, लेकिन स्थिति बिगड़ती ही गई। इस योजना में गंगा के किनारे बसे शहरों और कारखानों में गंदे और जहरीले पानी को साफ करने के लिए प्लांट लगाए गए। इनसे गंगा के पानी में थोड़ा सुधार जरूर हुआ, लेकिन प्रदूषण की मात्रा बढ़ती ही जा रही थी और अंत में यह समझा गया कि गंगा एक्शन प्लान असफल हो गया। इस प्लान की सबसे बड़ी खामी शायद यह थी कि उसमें गंगा के बहाव को बढ़ाने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। What we have done in the Ganga Action Plan and other schemes was to look at pollution treatment. We never looked at preventing pollution at the source. ठीक है, तो pollution आप generate करते रहो, we will treat it at the outlet. So that was a typical approach of the Ganga Action Plan and all, which has failed. So what we need to do is to look at examples within the country where people have actually reduced their footprint, essentially their water use and the pollution, and there is a lot of work that needs to be done. So Ministry of Environment and Forest, Ministry of Urban Development, Ministry of Agriculture all have to sort of work together for this, because it's not one person's responsibility. आखिरकार 20 फरवरी 2009 को सरकार ने नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना की, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसका उद्देश्य गंगा के संरक्षण और प्रबंधन के लिए विस्तृत योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना है, मगर कहीं इसकी गति भी पहले की योजनाओं सी ना हो जाए। हजारों करोड़ खर्च होने के बाद अब भी स्थिति वही है। सवाल गंभीर है, लेकिन समाधान क्या है? गंगा एक्शन प्लान की विफलता के बाद गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अब 10,000 करोड़ की योजना बनाई है। इस योजना के लिए विश्व बैंक से कर्ज लिया गया है। क्या यह नया प्रयास सफल होगा? हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि इसको वेस्ट वाटर को ट्रीट करके डिस्पोज करें। देयर इज अ ह्यूज वाटर क्राइसिस दैट वी आर लुकिंग एट टुडे, सो देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ रीयूजिंग this treated wastewater. So wastewater has to be looked at as a resource today, and that mindset change has to happen at the policy level, at the practice level. पर पहले से मौजूद कई तथ्य इस उम्मीद को कमजोर करते नजर आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों नदियां नाले में बदल जाएंगी? अगर ऐसा हुआ तो आने वाली नस्लें हमें और आपको कभी माफ नहीं करेंगी। It's a crisis of management, or rather I'll call it as a mismanagement and also lack of planning. Now if everyone debates this question on who is responsible, कौन जिम्मेदार है गंगा में बढ़ती हुई पोल्यूशन का? इंडस्ट्रीज, सिटीज, एग्रीकल्चर? आंसर इज नॉट सर्टेन, एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग। गंगा की सफाई में कम से कम धन की कमी कभी आड़े नहीं आई है। हजारों करोड़ सिर्फ गंगा और यमुना की सफाई के नाम पर स्वाहा हो चुके हैं, मगर इनसे लाभ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। नदियों की सफाई की बात हम सभी करते हैं, हम सभी चाहते हैं कि नदियां साफ रहें, मगर ये तब तक नहीं होगा जब तक हम अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालते रहेंगे। गंगा में मोक्ष की डुबकी आप दूषित पानी भी तो नहीं लगा सकते। नदियों के साथ जुड़ी होती है कई जिंदगियां। नदियों की एक अनोखी जैव विविधता होती है और प्रदूषण से ये नष्ट सी हो रही है। 10 साल पहले से घोषित हो गया कि अलार्मिंग सिचुएशन यमुना में है। यहाँ पे फिश पॉपुलेशन, यहाँ की बर्ड पॉपुलेशन, यहाँ की जो स्नेक्स है, यहाँ की जो अदर एनिमल्स जो नदी में पहले रहता था आज नहीं मिल रहा है, ऐसी स्पीसीज की हालत जो हुआ है वो ह्यूमन बीइंग के लिए भी होंगे। वी शुड बी अवेयर ऑफ दोज काइंड ऑफ फैक्ट्स, क्योंकि नेचर किसी को छोड़ता नहीं है। गंगा का जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि इन जो जलीय जीव हैं इनके ऊपर इनका जो बिहेवियरल चेंज जिसको कहते हैं, उनका जो बिहेवियर है उसमें काफ़ी चेंज परिवर्तन हमने देखने में आया है। उनका ब्रीडिंग हैबिट और जो ब्रीडिंग पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। आपको पता है हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? यह है गंगा डॉल्फिन। मगर जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, इस जीव का अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। प्रदूषण ने गंगा डॉल्फिन के प्राकृतिक व्यवहार पर काफी बुरा असर डाला है।
कानपुर से इलाहाबाद वाला जो स्ट्रेच है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। वहाँ पे आप अभी जो हमने पिछले अभी 2 महीने पहले अक्टूबर में हमने सर्वे करी तो वहाँ बच्चे हमने नहीं देखे हैं। एडल्ट एनिमल तो हम देख रहे हैं लेकिन बच्चे नहीं देख रहे हैं। दैट मीन्स ब्रीडिंग वहाँ पे टोटली बंद हो गया है। आपका जो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे डॉल्फिन पोल्यूशन के कारण वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे कानपुर के फर्रुखाबाद से कानपुर वाला क्षेत्र है जहाँ काली नदी और रामगंगा मिलने के बाद गंगा एकदम काली हो जाती है, उस क्षेत्र में आपको डॉल्फिन दिखाई नहीं दे रही है। तो इसमें हमको एक इन्फ्लुएंस हम निकालते हैं कि जहाँ पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है वहाँ से या तो ये चले जा रहे हैं या वहाँ पे उनका ब्रीडिंग साइकिल और उनके बाकी बिहेवियरल में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, उनका फीडिंग में काफ़ी परिवर्तन आ रही है। सरकार के वायदे तो बहुत हैं, मगर हमारे इस राष्ट्रीय जलीय जीव को बचाने के लिए इसकी सच्चाई भी बाकी योजनाओं जैसी ही है। जो भी प्लान बना है बहुत ही अच्छे प्लान बन रहे हैं, लेकिन उस प्लान को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि अभी हमने एक रिवर डॉल्फिन एक्शन प्लान बनाया, 2010 में हमने बनाया था उसको मिनिस्ट्री के लिए, और उस समय जयराम रमेश जी ने उसको जो है अप्रूव भी किया था, उसके लिए फंड भी एलोकेट कर दिया था। लेकिन